हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रेमकांत पांडे और आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक्सेल में काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री का नाम तो सुना होगा। हमारे एक्सेल में भी कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिनका यूज हम डेटा को फाइंड या सर्च करने के लिए करते हैं। लेकिन इसके यूज करने के क्या तरीके हैं, यह कैसे काम करता है, और अगर वाकई में वाइल्ड कार्ड आपके डेटाबेस में है तो उसे ये कैसे फाइंड आउट करता है, इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप कंप्लीट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज करना सीख जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यह वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जो आपको किसी भी वैल्यू या आइटम्स को सर्च करने में आपकी मदद करता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज के नेम दिए गए हैं। अब आपको वी लुकअप या एक्स लुकअप लगाकर यहां दिए गए नेम के अनुसार इनकी इंसेंटिव लानी है। अब आप कहेंगे, यहां दिया गया नेम जब मैच ही नहीं करेगा तो वैल्यू आएगी कैसे? आपका सवाल बिल्कुल सही है और हम इसे ही यहां सॉल्व करने वाले हैं। अब दूसरा सवाल ये, वाइल्ड कार्ड कितने तरह के होते हैं? तो जहां तक मेरा मानना है, वाइल्ड कार्ड दो तरह के होते हैं। पहला एस्टरिस्क यानी स्टार साइन, दूसरा क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा एक तीसरा वाइल्ड कार्ड भी होता है जो इन दोनों वाइल्ड कार्ड के प्रेजेंस को नल एंड वाइड कर देता है, यानी इनके पावर को खत्म कर देता है, और वो वाइल्ड कार्ड है टिल्ड की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की। तो यह कैरेक्टर किसी भी कंटेंट के प्रेजेंस को बताता है कि आखिर कौन सा कैरेक्टर उस क्वेश्चन मार्क की जगह हो सकता है। जैसे यहां दिया गया है रवि वर्मा। अब मुझे यह नहीं मालूम है कि वर्मा में VERMA होगा या VARMA होगा। यहां ई और ए का कंफ्यूजन है और हमें उस वैल्यू को ढूंढनी है। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करना होगा। तो इसके लिए सिंपल, जब हम फिल्टर करेंगे, हम चाहते हैं इसे फिल्टर से सर्च करना, तो सिर्फ वहां हम लिखेंगे रवि वर्मा, और जहां पे मैंने ई लिखा है वहां पे ए भी हो सकता है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ओके। अब यहां देखिए, यहां दोनों ही वर्ड मौजूद हैं इस डेटाबेस में। अब हमें यह जानना होगा कि इसने ये कैसे ढूंढा। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा था रवि वर्मा, जिसमें वर्मा में वी के बाद ई और ए का कंफ्यूजन था। तो इस फिल्टर ने सबसे पहले ढूंढा रवि, फिर वी, और वी के बाद कौन सा वर्ड है यह मुझे नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह कोई एक वर्ड हो सकता है जिसके बाद RMA होगा, यानी V के बाद कोई एक कैरेक्टर होगा और उसके बाद RMA होगा, और इसे जितने भी वर्ड ऐसे मिला है उसे यहां डिस्प्ले कर रहा है। तो जब आप एक क्वेश्चन मार्क देते हैं तब एक कैरेक्टर को फाइंड किया जाता है। दो क्वेश्चन मार्क देंगे तो दो कैरेक्टर को फाइंड करेगा, तीन देंगे तो तीन। जैसे मुझे यह पता करना है कि इस कॉलम में ऐसे कितने नेम हैं जो 10 कैरेक्टर के हैं, तो हम यहां उतने ही क्वेश्चन मार्क इनपुट करके ओके कर देंगे और ये हमें 10 कैरेक्टर वाले टेक्स्ट को फिल्टर करके दिखाएगा। तो इस तरह यह क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर काम करता है। अब बात करते हैं एस्टरिस्क यानी स्टार वाइल्ड कार्ड एंट्री की। दोस्तों, अगर बात करें एक्सेल में वाइल्ड कार्ड के यूज की, तो एस्टरिस्क साइन सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है और इसका रीजन भी है। जैसे यहां जो एम्प्लॉय का नेम दिया गया है, अब आपको यहां इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? अगर आप एक्सेल 2013 एंड एबव यूज कर रहे हैं तब आप फ्लैश फिल का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2010, 2007 या इससे भी ओल्डर वर्जन 2003 है, या ओपन ऑफिस या लिब्रा ऑफिस का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम करके ऐसा कर सकते हैं, या
फिर आप किसी फंक्शन या फॉर्मूले के बारे में पूछेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इतने छोटे से काम के लिए किसी फॉर्मूले या फंक्शन का यूज करना सही नहीं होगा। तो उतना करने से अच्छा है सबसे आसान और जुगाड़ वाला तरीका अपनाएं, जिससे कि हमारा काम जल्दी और आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बताता हूं कि यह कैसे होगा, फिर मैं आपको लिब्रा ऑफिस में भी बताऊंगा। तो हम इस नेम को यहां कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। 2 बार पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही चाहिए अलग अलग। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम पहले फर्स्ट नेम को अलग करते हैं। तो उसके लिए हमें फाइंड एंड रिप्लेस टूल का यूज करना होगा। उसका शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+H। अब हमें उस वर्ड को फाइंड करना होगा जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है, तो हम देंगे स्पेस। और इसके बाद कैरेक्टर तो फिक्स है नहीं, इसलिए स्पेस के बाद कोई भी कैरेक्टर हो उन सबको रिप्लेस कर दीजिए, उन सबको हटा दीजिए। तो यहां हो जाएगा स्टार साइन और इसके बाद रिप्लेस विथ में ब्लैंक, यहां हम कुछ भी नहीं डालेंगे। और इसके बाद हम कर देंगे रिप्लेस ऑल पे क्लिक। और देखते ही देखते यहां स्पेस के बाद जो भी आइटम या कैरेक्टर था उन सबको ब्लैंक से ये रिप्लेस कर चुका है और हमें इन सारे नेम में से केवल फर्स्ट नेम को ये यहां डिस्प्ले कर रहा है। वैसे ही अब हमें यहां लास्ट नेम लेना है, इस दूसरे वाले नेम को जो मैंने कॉपी किया था यहां से। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम Ctrl+H प्रेस करेंगे और अब की बार हमें यहां स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने फर्स्ट नेम में स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर नहीं चाहिए था, यहां हमें स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर चाहिए। तो यहां हम देंगे स्टार, यानी स्टार का मतलब स्टार के आगे या पीछे कुछ भी हो सबको रिप्लेस कर दे। लेकिन हमें सबको रिप्लेस तो करना नहीं है, हमें इसके पहले वाला वर्ड रिप्लेस करना है। तो अब हम दे देंगे स्पेस। तो हम यहां पे क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल और आप देख सकते हैं यहां फर्स्ट नेम रिप्लेस हो चुका है। अब इसे समझिए, अगर हम यहां सुजीत के बाद स्टार साइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सुजीत तो है ही, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, इन सबको स्टार साइन सर्च कर लेगा। वहीं अगर स्टार साइन सुजीत के पहले लगाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सुजीत के पहले कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट में सुजीत ही होगा। तो इस तरह ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर किसी भी वर्ड को फाइंड करता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टार साइन देते हैं तो ये किसी भी आइटम्स को सर्च कर लेगा। आगे आप इसे और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो वैसे ही यहां मैंने फर्स्ट नेम लाने के लिए स्पेस के बाद स्टार लगाया, यानी स्पेस के पहले कुछ भी हो वो हमें चाहिए, बाकी स्टार के बाद जो भी होगा वो सब हटाना है। वैसे ही लास्ट नेम लाने के लिए मैंने स्पेस के पहले स्टार साइन लगाया, जिससे स्टार के बाद वाला कैरेक्टर रह गया, बाकी सारे ब्लैंक से रिप्लेस हो गए। एक बार मैं आपको दिखाता हूं यह लिब्रा ऑफिस में कैसे काम करता है। मैंने यहां अपना ये कैलकुलेशन शीट लिब्रा ऑफिस का ओपन कर लिया है और मैं यहां से इन नेम को कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं 2 टाइम्स, क्योंकि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही लाने हैं। और सबसे पहले हम इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम लाना है मुझे इस वाले रेंज से, तो यहां भी सेम शॉर्टकट कीज प्रेस करेंगे Ctrl+H, यहां फाइंड में देंगे स्पेस एंड स्टार और रिप्लेस में ब्लैंक। और यहां आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है वाइल्ड कार्ड का चेक बॉक्स, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा अगर आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दीजिए और आपका फर्स्ट नेम यहां पे आ जाएगा। वैसे ही लास्ट नेम लाने के लिए Ctrl+H, फाइंड में स्टार स्पेस, उसके बाद रिप्लेस को ब्लैंक ही छोड़ देंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहां पे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लिब्रा ऑफिस में भी अलग कर दिया। तरीका दोनों सेम था। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पे इन्हीं इंप्लॉय नेम के फर्स्ट नेम को अलग किया था, तो इन फर्स्ट नेम से इंप्लॉय आईडी और सैलरी लाना है। तो हम यहां लिखेंगे =v लुकअप, Ctrl+A प्रेस करेंगे शॉर्टकट कीज फंक्शन आर्गुमेंट लाने के लिए
और यहाँ लुकअप वैल्यू में ये फर्स्ट नेम वाला सेल हो जाएगा। टेबल अरे हमारा ये टेबल हो जाएगा, ये डेटाबेस। कॉलम इंडेक्स में 3 एम्प्लॉय कोड लाने के लिए, और यहां हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम इसके लिए दे देंगे 0 और ओके। अब यहां एरर आ गया क्योंकि हम यहां से सुजीत को इस डेटाबेस में सर्च कर रहे हैं जो यहां है ही नहीं। यहां सुजीत सिंह है जबकि हम यहां सुजीत को सर्च कर रहे हैं। तो हमें बस एक छोटा सा काम करना है, सुजीत के बाद एक स्टार साइन लगा देना पड़ेगा और यह फंक्शन हमें रिजल्ट दे देगा। तो क्या हम इन सब में ऐसे ही स्टार साइन लगाएंगे? नहीं, हम इस फंक्शन को एडिट करेंगे और लुकअप वैल्यू में लिखेंगे एंड, ये सिंबॉलिक एंड, और डबल कोट के अंदर स्टार साइन और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा बंद और कर देंगे ओके। इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। वैसे ही यहां इनकी सैलरी लाने के लिए हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को 5 कर देना है 3 की जगह, और इसे भी हम यहां नीचे तक ड्रैग कर देंगे और हमें जो डेटा चाहिए था वो आ गया है। अगर आप चाहते हैं इनके मेल आईडी से सिर्फ आईडी लाना, मतलब यहां sujit.singh@testmail.com है, तो हमें यहां से sujit.singh ही लाना है। तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे कंट्रोल H और यहां फाइंड व्हाट में देंगे @ स्टार साइन, और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर देंगे ब्लैंक से, और इन सब का आईडी यहां पे आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वाइल्ड कार्ड टिल्ड की। अब मान लीजिए एक्चुअल में आपको एस्टरिस्क या क्वेश्चन मार्क साइन ढूंढना है, आपके डेटाबेस में ही ऐसा साइन है, तो उस समय आपको परेशानी होगी। जैसे मैंने यहां कंट्रोल F किया, सर्च में किया क्वेश्चन मार्क, और ये पूरा का पूरा डेटाबेस सर्च कर रहा है। अगर हम एस्टरिस्क साइन को सर्च करें तो भी यह पूरा का पूरा डेटाबेस ही सर्च करेगा। हम तो स्टार साइन से दूसरे कैरेक्टर को ढूंढते हैं, लेकिन अगर स्टार साइन ही खुद उस डेटाबेस में हो तो उसे स्टार कैसे ढूंढेगा? तो वहां पे ये टिल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर काम आता है, जो स्टार साइन और क्वेश्चन मार्क के पावर को नल अवॉइड कर देता है, इनके पावर को कम कर देता है। तो हमें अगर क्वेश्चन मार्क या स्टार साइन ढूंढना हो तो हम यहाँ फाइंड में टिल्ड कैरेक्टर के साथ स्टार साइन यूज करेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेरिस्क साइन वाला कंटेंट दिखाएगा। वैसे अगर हम यहाँ फिल्टर में सिर्फ स्टार साइन देंगे तो ये सबको डिस्प्ले करेगा, जैसा कि हमने फाइंड टूल्स में किया था। लेकिन इसके पहले हम टिल्ड कैरेक्टर इनपुट कर दें तो सिर्फ उसी को फिल्टर करेगा जिसमें स्टार साइन लगा होगा। वैसे ही यहां स्टार की जगह क्वेश्चन मार्क कर दें तो क्वेश्चन मार्क वाला टेक्स्ट फिल्टर हो जाएगा। अगर हमें दोनों ही एक साथ फिल्टर करना हो तो हम जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर में या कस्टम फिल्टर में, और यहां देंगे स्टार, टिल्ड और क्वेश्चन मार्क और फिर स्टार। इससे हम क्वेश्चन मार्क वाले टेक्स्ट को फिल्टर करेंगे। इसके बाद नीचे और पे क्लिक करके और यहां स्टार, उसके बाद टिल्ड की और डबल स्टार साइन दे देंगे और फिर ओके। और आप यहां देख सकते हैं दोनों ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर फिल्टर होकर आ चुका है। अगर आपको ये टिल्ड कैरेक्टर ढूंढना हो, अगर आपके डेटाबेस में टिल्ड कैरेक्टर हो, तो इसके लिए आपको डबल टिल्ड कैरेक्टर इनपुट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यह वाइल्ड कार्ड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। नंबर के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। मैंने यहां वाइल्ड कार्ड के टाइप और बिहेवियर के बारे में बताया हुआ है। आप चाहें तो इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रैक्टिस जरूर करें और अपने यूज में लाएं ताकि इसे और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और भी बहुत सारी जगह पे यूज कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।